बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। आज सुन रहे हैं राम कथा रसवाहिनी अध्याय 32 लीला की समाप्ति। जय श्री राम। जानकी वानरों और अन्य लोगों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही जिस तरह से उन्होंने सजाया और तैयार किया गया था, तभी ऋषि वाल्मीकि चिंता से ग्रस्त होकर उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने सीता के समक्ष जो कुछ घटित हुआ था उसका वर्णन किया। उन्होंने हनुमान, जामवंत और अन्य लोगों पर बंधन ढीले कर दिए और विलाप करते हुए कहा, बालको तुमने यह क्या किया है? तुम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जमीन पर गिराने के बाद यहाँ आए हो। इस पर सीता को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हाय प्यारे बच्चों, तुम्हारे कारण वंश ही कलंकित हो गया है। अब और देर मत करो, मेरे साथी के लिए तैयारी करो कि मैं भी वैसा ही ऊपर उठ सकूं। मैं इसके बाद जीवित नहीं रह सकती। सीता ने शीघ्र ही कार्रवाई की गुहार लगाई। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें ये सांत्वना दी और कुछ साहस प्रदान किया। फिर वह कुछ लव के साथ युद्ध के मैदान में गया और वहां उसने जो कुछ उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने राम के रथ पर और घोड़ों को पहचान लिया और राम को पाकर उनके चरणों पर में गिर पड़ा। राम एक जटा झटके से उठकर बैठ गए। खुश और लव उसके सामने खड़े थे। वाल्मीकि ने राम को इस प्रकार संबोधित किया, भगवान, मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। हे, मैं कितना धन्य हूँ। फिर उन्होंने वर्णन किया कि कैसे लक्ष्मण ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ दिया था और सीता उनके आश्रम में कैसे रहती थी जहाँ कुश और लव का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, भगवान, कुश और लव आपके पुत्र हैं। 5 तो मेरे साक्षी हो कि मैं इस घोषणा करता हूँ कि कुश और लव आपके पुत्र है। ये शब्द सुनकर राम ने बालकों को गले से लगा लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा। राम की कृपा से गिरे हुए वानर और योद्धा जीवित हो उठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने बालकों को दुलारा और दुलार किया। लक्ष्मण जल्दी से वहां पहुंचे जहां सीता थी। राम ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उनसे पता करें कि वे अपनी प्रतिज्ञा के बारे में क्या करने का प्रस्ताव रखती है। उनके निकट आकर लक्ष्मण उनके चरणों में गिर पड़े। यदि राम की इच्छा थी तो सीता प्रतिज्ञा पूरी करने की इच्छुक थी, इसीलिए वे लक्ष्मण के साथ राम की उपस्थिति में गई। समय को देखकर उसने ये घोषणा सत्य के रूप में की कि हे देवताओं, हे 5 तत्वों, मैंने मन, वाणी और शरीर या कर्म से राम के अलावा किसी और का स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया है। हे माँ देवी पृथ्वी, मुझे ले लो और अपने अंदर तुरंत जहाँ वह खड़ी थी, पृथ्वी एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ धस गई और इस प्रकार बनी खाई से वहां एक दिव्य सिंहासन उत्पन्न हुआ जिसमें देवी पृथ्वी विराजमान थी। जैसे ही वह सतह पर आई ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जानकी को जमीन से उठाकर आशीर्वाद दिया। हे जानकी, जन्म से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब तुम्हें दुख ना हुआ हो। तुमने सदैव आंसू बहाए मेरे घर आओ, प्रसन्न हो। अगले ही पल वे दोनों नजरों से ओझल हो गए। उनकी महिमा तीनों लोकों में फैल गई। इससे लक्ष्मण तथा अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। वे आंसू बहाते हुए राम ने एक दुखी व्यक्ति की भूमिका निभाई। उसने मन ही मन सोचा, जानकी ने मेरे मन की इच्छा के अनुरूप चली गई है। वह सदैव मेरे मन में बनी योजना के अनुसार ही चलती थी। अब मैं हम भी अपने वैकुंठ निवास की ओर चलना चाहिए। लेकिन दूसरों को वह थोड़ा उदास और दुखी दिखाई दिया। जल्द ही वह अपने भाइयों और बेटों के साथ राजधानी शहर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने योजना के अनुसार यज्ञ का समापन अनुष्ठान किया। उन्होंने 16 निदाई उपहार ऐसी मात्रा में दान दिए जो वर्णन से परे थे। राम ने अपने पद के अनुरूप सम्राट जनक का सम्मान किया और उनके पुत्रों को अपने पास ले गए। जब उन्होंने अपने पोते पोतियों को देखा तो उन्हें बेहद खुशी हुई, क्योंकि जनक ज्ञान से परिपूर्ण थे और क्योंकि वे सीता की दिव्यता के बारे में अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से अवगत थे, इसलिए जो कुछ हुआ था उस पर उन्होंने कोई आश्चर्य या चिंता प्रदर्शित नहीं की। उसका दिमाग अप्रभावित था, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ होना था वह हो चुका है। उनके हृदय पर भी घटित घटनाओं की का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। जनक असीम हर्ष से भरकर मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर गए।
उनके द्वारा भेजे गए संदेशों के अनुसार गुरु और ब्राह्मण राम की उपस्थिति में आए और उन्होंने उनसे विदा ली। इस बात से प्रसन्न होकर वे महान यज्ञ देखने में सक्षम हुए। वे पूरी तरह संतुष्ट होकर अपने घर लौट आए। इसके बाद राम ने पुत्रों को अपनी ओर बुलाकर उन्हें साम्राज्य के प्रशासन के स्थानों, साधनों, तरीकों के बारे में सलाह दी और फिर उन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें साम्राज्य के प्रतीक के चिन्ह के साथ निवेश किया। उन्होंने भरत के पुत्र तक्ष को दक्षिण साम्राज्य पर नियुक्त किया। उनके दूसरे पुत्र पुष्कर को पुष्कर साम्राज्य दिया गया। उन्होंने वहां मौजूद राक्षसों के अवशेषों को नष्ट कर दिया और खुद को उन राज्यों में स्थापित कर लिया। लक्ष्मण के पुत्र चित्रकेतु और चित्रगंधा शक्तिशाली योद्धा और वीर सेनानी युद्ध के अनुभवी थे। उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में नियुक्त किया गया और वहां राक्षसों को नष्ट करके उन्होंने उस क्षेत्र पर शासन किया। राम ने उन दोनों को अलग अलग नामों वाले शहरों पर शाही अधिकार प्रदान किया जो उनकी राजधानी बन गए। उन्होंने सभी बेटों को राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर बहुमूल्य सलाह भी दी। कुछ को अयोध्या में स्थापित किया गया था और इसीलिए लव को उत्तरी क्षेत्र धन का खजाना में से सम्मानित किया गया था। लावापुर शहर आधुनिक लाहौर को उनकी राजधानी के रूप में तय किया गया था। राम ने पति को भरपूर मात्रा में गाय, भूमि, वस्त्र और धन दिया। इस बीच यह समाचार कि राम अपने स्थान पर लौटने पर विचार कर रहे थे, अयोध्या के लोगों को पता चला कि वे बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति में आए और प्रार्थना की कि उनके अनुरोधों को सुना जाए। उनका अनुरोध था कि उन्हें भी वह अपने दिव्य घर में ले जाएं। प्रभु ने कहा कि यह एक सही अनुरोध था और वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। वह उनके स्नेह और अपने प्रभु के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण पर प्रसन्न थे। लक्ष्मण ने उन्हें सभी का नेतृत्व किया। किष्किंधा साम्राज्य अंगद, सुग्रीव, सांबद, विभीषण, नल, नील और देवदत्त के अंशों को धारण करने वाले अन्य व्यक्तियों को आवंटित किया गया था और अरबों वानर दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए आए थे। उस समय राम की उपस्थिति में आए थे। राम ने उन्हें टोकते हुए कहा, विभीषण, तुम्हें लंका पर शासन करना होगा, अंत में तुम्हें मेरी उपस्थिति प्राप्त होगी। उन्होंने उसे इस प्रकार आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने जामवंत की ओर रुख किया और उससे कहा, जामवंत, द्वापर युग के अंत में तक पृथ्वी पर और फिर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तब तुम मुझे अभी के रूप में पहचानोगे। उसने उसे इस प्रकार आशीर्वाद दिया। फिर वे सरयू नदी के तट की ओर बढ़े। भरत राम के दाहिनी ओर शत्रुघ्न उनके बाईं ओर चले। उसके पीछे मंत्री और नगर के लोग चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, भरत भगवान में विलीन हो गए। शत्रुघ्न ने जल का स्पर्श किया तो कमल में चमक कर भगवान में विलीन हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी अयोध्या की पवित्र भूमि पर आएगा और जो पवित्र सरयू नदी में स्नान करेगा, वे उन तक पहुंच जाएगा। ये था राम कथा रस वाहिनी का अंतिम अध्याय, अध्याय 32, लीला की समाप्ति। बोलो जय श्री राम, जय श्री